नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज नवोदय विद्यालय से नंबर सिस्टम से हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला कथन क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा ऑप्शन है एक अभाज्य संख्या है। तीसरा है एक संयुक्त संख्या है। और चौथा ऑप्शन में लिखा है दो अभाज्य संख्या नहीं। तो सबसे पहले अभाज्य नाम लिखा है, तो अभाज्य मतलब होता क्या है। तो अभाज्य संख्या वो होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या जो होता है स्वयं से और एक से विभाज्य वो होती है आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, इस प्रकार से डॉट इनफाइनाइट है। इसमें कहने का मतलब अभाज्य संख्या का जो भी होगा इसका 2 गुणनखंड होगा। अगर 2 है तो इसका 2 गुणनखंड होगा। एक तो 1 से भाग जाएगा, एक 2 से जाएगा। एक की बात जो कहता है तो 1 का 2 फैक्टर नहीं होगा, 1 का 1 ही फैक्टर होगा, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका पहला आंसर बिल्कुल सही है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। 1 का फैक्टर 1 ही होगा, गुणनखंड 1 में 1 ही से भाग जाएगा, इसलिए 2 से स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। असंयुक्त संख्या क्या होती है। संयुक्त संख्या भी देख लेंगे कि संयुक्त संख्या क्या होती है। तो संयुक्त संख्या क्या होती है। तो संयुक्त संख्या 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड मतलब जैसे 4 है तो 4 में हम देखेंगे 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी, 4 से, तो इसमें 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो वो संयुक्त संख्या का है, कंपोजिट नंबर। इसी प्रकार अगर हम 6 लिख देंगे तो यहाँ 1 से भाग जाएगा, 2 से भी भाग जाएगा, 3 से भी चला जाएगा और 6 से भी भाग चला जाएगा। तो ये जो होगा संयुक्त संख्या, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये संयुक्त संख्या। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा पहला बिल्कुल सही है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। लास्ट में 2 अभाज्य संख्या नहीं है कहा है, लेकिन 2 का फैक्टर 2 हो सकता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। तो यहाँ 2 अभाज्य संख्या है। ये जो भी अभाज्य संख्या होगी तो 2 से भी कट जाएगा और 1 से भी उसका भाग लग जाएगा। आते हैं अगले नंबर पे, चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप कहां से स्टार्ट करेंगे, अभी अगले क्वेश्चन में बता दिए हैं, 2 है, जो तीसरा विकल्प सही है। आगे क्वेश्चन है तीसरा नंबर, 25 से कम अभाज्य संख्या कितनी है। 25 से कम कह रहा है अभाज्य संख्या कितनी है। तो 25 से कम जैसे 2 है, 3 है, यहाँ 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ये इतना है। तो ये कितनी है संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 9। जो अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। चौथा विकल्प सही है। आगे क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन, इसको भी देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दी गई संख्या किससे विभक्त होगी जिसका इकाई अंक क्या होता है। 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो ये किससे विभाज्य होगी। जब भी ऐसा नंबर होगा तो ये
ये 2 से विभाज्य होगी। ये 2 है मतलब ये सम संख्या बनाएगी और 2 से पूरा का पूरा ये कट जाएगा। तो पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन के तहत आप लगाएंगे। यहां देखेंगे पहला ऑप्शन दिया है 87, 56, 2। दूसरा ऑप्शन दिया है 87, 56, 3 और तीसरा ऑप्शन है 87, 56, 4 और चौथा ऑप्शन है 87, 56, 5। 3 से विभाज्यता का नियम है कि सभी अंकों को प्लस कर दिया जाए। तो इसमें 8, 7, 15 और 5, 20 और 20, 6, 26 और 26 में 2 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा? 28 होगा। जब 28 होगा तो क्या ये 3 से कटेगा? क्योंकि 8, 7, 15, 5, 20 और 6, 21। 21 और 2 कितना होगा? ये 23 होगा ना, ये 23 होगा। तो यहाँ देखेंगे 8, 7, 15, 5, 20, 26 और 2, 28। सही है 28। तो 28 3 का भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये पहला नंबर बिल्कुल नहीं होगा। दूसरे को चेक करते हैं, 8, 7, 15, 5, 20, 26 और 3, ये कितना होगा? ये तो 29 हो जाएगा। 29 भी 3 के टेबल में आएगा नहीं। 8, 7, 15, 5, 20 अच्छा 21 और 21 और 4 देखेंगे, 8, 7, 15 और 5, 20 और 20, 6, 26 और 4 कितना होगा? तो ये देखेंगे 30 हो जाएगा और 30 3 के टेबल में आ जाएगा, इसलिए इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इसको 5 है तो 1 अधिक हो जाएगा, यही होगा कि ये 31 होगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से 3 का विभाज्यता का नियम है, तो जो है कि तीसरा विकल्प बिल्कुल आपका सही है, 87, 56, 4। अगला क्वेश्चन है, ऐसी प्राकृत संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो कौन सी कहलाती है? तो जिसका 2 गुणनखंड हो, जैसे में अभी आपका चर्चा कर दिए हैं 2 है तो ये 1 से और 2 से भाग लगेगा। 3 है तो यहाँ 1 से और 3 से भाग लगेगा। अगर 5 है तो यहाँ 1 से और 5 से भाग जाएगा। जिसका 2 गुणनखंड हो, इसके सिवाय तीसरा कुछ गुणनखंड नहीं हो, तो वह नंबर होता है अभाज्य संख्या। तो इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त होगी? तो 9 से विभक्त होगा चाहे 3 से, तो वही हाल है कि उसमें भी और इसमें भी सभी संख्या को जोड़ेंगे और देखेंगे कि 9 से भाग चला जा रहा है कि नहीं। पहला ऑप्शन है 68, 79, 151। दूसरा ऑप्शन है 68, 79, 150। चौथा ऑप्शन है 68, 79, 152। चौथा ऑप्शन है 68, 79, 153। तो यहाँ देखेंगे 8, 6, 14 और 7, 21 और 9, 30 और 30, 31 और 5, 36 और 1 कितना होगा? ये 37 हो जाएगा। तो ये 37 9 के टेबल में कभी नहीं आएगा। इसको सबको हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। अब देखिए कि ये सभी नंबर वही है, यहाँ 0 है, 1 यहाँ है, यहाँ 0 है, तो 1 इसमें से कम होगा। तो इसको सबको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना होगा? 36 होगा और 36 9 के टेबल में बिल्कुल आ जाएगा, इसलिए इसका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। इसमें अगर देखेंगे तो ये 36 हो रहा है, 2 यहाँ अधिक है, तो ये तो अगर जोड़ेंगे तो ये 38 हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें 3 है तो 2 है, तो यहाँ 3 है तो 1 अधिक है, तो इसका मतलब 39 आ जाएगा, 1 अधिक हो जाएगा, तो ये भी विकल्प बिल्कुल गलत होगा। तो मात्र 9 से विभाज्य नंबर जो होगा दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त होगी? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त होगी? तो 4 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई का 2 नंबर लास्ट में देखते हैं। तो जैसे पहला है आपका ऑप्शन 64 है, 82 है
और 54 है। दूसरा ऑप्शन 64 है, 82 है और 52 है। तीसरा ऑप्शन 64 है, 82 है और 50 है। चौथा ऑप्शन 64, 82, 58 है। तो 4 से विभाज्यता का नियम यही है कि लास्ट दो अंक अगर 4 से कट जाए, इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से कट जाए तो आपका पूरा पूरा कट जाएगा। तो दहाई इकाई यही होगा, दहाई इकाई, दहाई इकाई, दहाई इकाई। बस इतना ही से चेक करेंगे कि 4 से भाग किसमें जाएगा। तो 54 में 4 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 52 में देंगे 4 एकम 4, एक बचेगा 12, 4 तिहाई 12, इसका मतलब दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। 50 तो 4 से कटेगा नहीं ना, 58 4 से कटेगा, 60 आएगा ना तो 56 आएगा, तो इसलिए दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो आइए ऑप्शन इसका चेक करते हैं कि यहाँ 16 है, 89 है और 751 है। 16, 89 और यहाँ 752 है। यहाँ 16, 89, 754 है और यहाँ 16, 89, 750 है। तो 8 से विभाज्यता का नियम है कि लास्ट का यहाँ जैसे 4 का विभाज्यता में 2 अंक अंतिम का देखा जाता है, लेकिन 8 है तो यहाँ 3 अंक हम देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो 3 नंबर को काट दे रहा है लास्ट का। लास्ट का अगर 3 8 से कट जाएगा अंक तो पूरा का पूरा उस संख्या 8 से विभाजित, तो 8 9 72 होगा, लेकिन 8 तो सम है तो विषम तो आएगा नहीं, इसलिए इसमें भाग जाएगा। 8 9 72, 3 बचेगा 32, 8 चौका 32, दूसरा विकल्प सही होगा। 8 9 72, 3 34 होगा, 8 के टेबल में 34 नहीं आता है। 8 9 72, 3 30 होगा, 30 में भी 8 का टेबल नहीं आता है, इसलिए मात्र यहाँ दूसरा विकल्प ही सही है आपका। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन जो दिया है कि दी गई संख्या किससे विभक्त होगी जिसका इकाई अंक 0 या 5 है। तो जिसका इकाई अंक आपका 0 और 5 होता है, इकाई के स्थान पे इकाई अंक 0 और 5 होता है, किससे विभाज्य होगा। तो यहां देखेंगे 0 और 5 होगा तो 5 का टेबल आप जानते हैं क्या होता है। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, फिर 25 है, फिर 30 है, फिर 35 है, 40 है, फिर 45 है, 50 है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ 5 आ रहा है, फिर इकाई नंबर पे 0, 5 आ रहा है 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 0, इस प्रकार से आ रहा है। तो किसका वो नंबर होगा, तो हम देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर जो है कि पहला बिल्कुल सही होगा। पहला जो है कि यहाँ दिया है 5 दिया है, तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो 11 से आते हैं विभक्त कौन सी संख्या होगी, इसमें देखते हैं। तो यहाँ संख्या दिया है पहला ऑप्शन 10, 86, 85, 10, 86, 51, 95 और दूसरा ऑप्शन है 10, 86, 51, 51 नहीं है, यहाँ 41 दिया है, 95 है, फिर है 10, 86, उसके बाद 31 है, 95 है, फिर यहाँ 10 है, 86 है, 21 है, 95 है। तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो इसको देखेंगे। तो 11 का विभाज्यता का नियम ये होता है
कि इकाई से चलने पे सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर की तो शून्य मिले न तो 11 से विभाज्य मिले। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ से विषम से 1 है, यहाँ दूसरे तीसरे नंबर पे, तीसरे से 5वें नंबर पे, 5वें से 7वें नंबर। तो जोड़ेंगे 5 और 1 6 और 6 12, अब 12 तो हो गया 1। अब फिर इधर से जोड़ेंगे तो यहाँ से सम स्थान, इकाई से सम स्थान मैंने दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, यहाँ 6वें स्थान पे, और यहाँ होगा जो कि 8वें स्थान पे। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो ये 9 और 5 14, 14 में अगर 8 जोड़ेंगे 22, और 22 में 1 जोड़ेंगे तो ये तो होगा कितना 23। और इन दोनों का अंतर देखा जाएगा तो 23 में से अगर 2 घटाएंगे और 2 में से 1 घटाएंगे 11 आ गया, 11 से 11 पूरा कट जाएगा, इसलिए पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगर इसमें देखते हैं तो 5 1 6 होगा, 6 12, और 12 तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखेंगे तो 9 और 4 13 और 8, 13 8 21 1 22 होगा। अब 22 में से 12 निकालेंगे तो 10 होगा, 11 से ये पूरा नहीं कटेगा, काम खत्म। यहाँ अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि अब 5 1 6 और 6 12, अब 12 0 12 होगा, और यहाँ से 9 और 3 12, अब 12 8 20 और 1 21 होगा, 21 इसमें से निकालेंगे तो 9 बनेगा, यहाँ तो 11 बन रहा है, तो ये भी नहीं कटेगा, नहीं भी कटेगा। इसी प्रकार इसको चेक करेंगे तो 5 1 6 और 6 12, यहाँ 12 तो हो गया, ये 9 और 2 11, 11 8 19 1 20 होगा, अब 20 में से अगर 12 निकालेंगे तो 8 होगा, 8 भी 11 से नहीं कटेगा। तो ये पहला विकल्प ही बिल्कुल सही होगा, जो कि 10 86 51 95। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 10 से 20 के बीच देखना है, तो 10 के बाद 11 होगा, 13 होगा, ये 17 होगा, 19 होगा, ये 1 2 3 4 जो है कि आपका ऑप्शन दूसरा विकल्प सही है, 4 संख्या। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है दो प्राकृत संख्याओं a और b का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो ये संख्याएं कहलाती है। ये संख्याएं क्या कहलाती है? जैसे हम 7 लिख दें, 9 लिख दें, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? तो 1 मिलेगा, इसके सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। जैसे हम 11 लिख दें, 17 लिख दें, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? तो 1 मिलेगा, इसके सिवाय कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो भी अगर मसा बनता है, कॉमन बनता है इन दोनों में, तो इस प्रकार से ये नंबर क्या होता है? तो इसको सह अभाज्य संख्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। एक के सिवाय दूसरा नंबर न हो कि उसको काटे, तो उसे हम बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। तो इसका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है अंकों 4 0 4 है, 0 है, 7 है, 2 है तथा 1 से बनने वाली छोटी से छोटी 5 अंकों की सम संख्या कौन सी है? तो ऑप्शन से देख लीजिए आप इसको। जैसे ये 10 472 है, दूसरा है 12 74 है, 12 74 है, यहाँ 10 274 है, और यहाँ 10 724 है। तो इसमें देखेंगे कि इसमें कौन सी छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या पूछा है, और नंबर दिया है यहाँ 5 4 0 7 2 1। तो इसमें देख रहे हैं एक तो है, 0 भी है, 4 भी है, 7 भी है और 2 भी है, सब में। तो इसमें सबसे छोटा खोजना है। तो यहाँ से देखेंगे ये तो 10 है, ये 12 है, ये 10 है, ये 10 है। 12 तो अधिक है, छोटा, तो 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, 3 विकल्प हो गया। अब इसके आगे यहाँ 400 ये कितना है? 72 है,
ये 74, यहाँ तो काम खत्म है इसका, यहाँ 200, यहाँ 400, 200 है, तो 400 तो इसी तरह अधिक है, काम खत्म। यहाँ 724 है, यहाँ 274 है, तो इसका मतलब 700 अधिक है, कम वाला देना है, तो आपका 10,274 जो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 59, 75, 23 में 7 के स्थानीय एवं जातीय मान में क्या अंतर है? तो आइए देखते हैं स्थानीय मान क्या होता है। तो यहाँ जो है 59 है, 75 है और 23 है। स्थानीय मान इसका क्या होगा? तो स्थानीय मान मतलब क्या होता है? तो स्थान से चलने पर, तो स्थान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये क्या मिल गया? 1000 मिल गया, तो 1000 मिल गया। इसमें 7 से गुणा कर देंगे, तो ये 7000 क्या हो गया? ये स्थानीय मान हो गया। जातीय मान कहेगा तो जातीय मान चाहे 7 यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, कोई फर्क नहीं है, मात्र वही अंक हम देखेंगे कितना है, तो 7 है, तो 7 का अंकीय मान क्या होगा? 7 होगा। अंकीय मान तो अंक मतलब कह रहा है, मान लीजिए, जातीय मान दोनों एक। इसका अंतर कह रहा है, तो इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 6 होगा, 6993 होगा, जो कि आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी होगी जो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो आइए देखते हैं। 8 से विभाजित 84 है, 88 है, ये 96 है और कितना है? 98 है। तो आपका 2 नंबर में कह रहा है, तो 100 से तो नीचे ही होगी, तो 100 तो होगा नहीं 3 अंक में, 8 से भाग जाना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो यहाँ बड़ा तो ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, तो 8 से 8 कम 8, 8 गुना के 16, इसमें भाग लग जाएगा। 8 कम 8 18 होगा, तो 8 के टेबल में 18 नहीं आएगा। आइए, तो इसी प्रकार छोटा है, तो इसको देखना नहीं है, मात्र ये 96 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीसरा विकल्प। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, इस पे भी हम चर्चा करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 अंकों की, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार हम 99 लिख देंगे, 9999। आज सबसे छोटी संख्या 4 अंकों में क्या होगी? सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 1 होती है 1 अंक में, लेकिन इसके आगे बढ़ेंगे तो उतना 0 लगा देंगे, तो 1 तो हो गया, 3 और 0 इसमें लगा दीजिए 4। अंतर ही पूछ रहा है, तो अंतर मतलब माइनस कर दीजिए, तो 999 यहाँ 8। इस प्रकार से इसका विकल्प जो है दूसरा बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है अंको 5 4 7 9, 5 4 7 9 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी क्या बन सकती है? सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है इसमें से? तो सबसे बड़े को पकड़ लीजिए, 9 है। इसमें से सबसे बड़ा क्या है? 7 है। अब इन दोनों में से बड़ा क्या है? 5 है, और उसके बाद 4 है। और सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? तो सबसे छोटी संख्या 4 अंकों में इसी से बनाना है। सबसे छोटा क्या है? 4 है। अब इनमें 1 5 7 9 में सबसे छोटा 5 है, फिर ये 7 9 में कौन छोटा है? 7 है, उसके बाद 9। तो यहां से एक संख्या बड़ा ये बनेगा, छोटा ये बनेगा। ऑप्शन देखते हैं, 97 54 और 47 59 दिया है, तो ये तो गलत है। 97 54 45 79 दिया है, इसका मात्र दूसरा विकल्प सही है, बी वाला। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है 10,690 किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 शेषफल 32 प्राप्त होता है तो भाजक क्या है। इसका मतलब यहाँ भाज्य दिया हुआ है, भाज्य किसमें भाग दिया जा रहा है, 10,690 में भाग दिया जा रहा है। और इसका भागफल कितना आ रहा है, भागफल आपका 73 और शेषफल की बात करता है तो शेष आपका 32 आ रहा है। तो आपसे पूछा है कि भाजक क्या होगा, भाजक क्या। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि भाज्य बराबर होगा क्या, तो ये जानते हैं भागफल गुणे भाजक, भागफल गुणे भाजक प्लस क्या होगा शेषफल। तो शेषफल तो यहाँ भाज्य कितना दिया है, तो भाज्य 10,690 दिया है, भागफल कितना है 73 है, आपने भाजक प्लस क्या होगा शेषफल, तो शेष दिया है 32। तो ये 32 को हम इधर से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, तो इसमें से 32 ले जाकर कम कर देंगे तो 106 तो सही है, ये 90 में से घट जाएगा 32 तो यहाँ 8 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 73 गुणे भाजक। अगर भाजक बराबर हम कहेंगे तो क्या होगा, तो भाजक बराबर इस 73 को अगर बटा में 1 मान लेंगे तो इसमें गुणा कर दीजिए, बटा में 73 इधर आ जाएगा, क्योंकि बटा में 1 मानेंगे तो 73 में गुणा होगा। अब 73 का इसमें टेबल पढ़ना पड़ेगा, तो 73 कम 73 अगर 100 में से घटाएंगे 27 बचेगा, 6 31 26 और 6 33 300 आपका 35 होगा, 7 चौक 28 4 बार जाएगा, 4 3 12 7 चौक 28 1 29, फिर इसमें से 3 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे 13 में से 9 तो 4 हो जाएगा, अब फिर 8 देखेंगे 3 6 18 7 6 42 6 बार टेबल जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो भाजक होगा ये 146 मिलेगा, जो कि आपका विकल्प पहला बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है जिसे 19 से भाग देने पर भागफल 19 और शेषफल 9 रहता है। तो ये देखा है कि 9 19 से भाग देने पर तो जो भाग दिया जाता है वो क्या होता है, भाजक कितना है 19 है। भागफल यहाँ भागफल आपका बता रहा है कि ये भी 19 है। शेषफल यहाँ शेषफल बता रहा है कि कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि वह संख्या कौन सी है, तो इसका मतलब भाज्य कौन सी है। तो भाज्य बराबर क्या होगा, तो भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होगा शेषफल। तो भाजक क्या है और भागफल क्या है, तो 19 गुणे 19 प्लस 9, तो 19 का स्क्वायर 361 प्लस 9, तो 61 में 9 जोड़ेंगे 70 हो जाएगा, तो ये 370 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 34 से विभाजित हो जाए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 34 से भाग पूरा चला जाए। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन है 982 983 984 और 986। तो आखिर 34 से हम भाग देना चाहेंगे तो इसलिए गड़बड़ है कि 34 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमको ये विश्वास है कि सबको 34 तक टेबल आएगा कि नहीं आएगा। तो आप जानते हैं कि 20 तक टेबल याद है तो हम 20 तक ही इस्तेमाल करेंगे। जब 34 को हम 2 गुणनखंड में तोड़ देंगे तो 17 में 2 होगा, 17 गुना के 34 हो जाएगा। 2 यहाँ सम नंबर है तो 3 तो आएगा नहीं, तो दूसरा विकल्प को इसी तरह निकाल देंगे। अब 17 का
या आप समझ सकते हैं कि 2 से अगर भाग देंगे तो 2 से भी दे सकते हैं, 17 से भाग देंगे तो 17 से भी। तो 2 से इसको अगर काट देंगे तो ये 4 बन जाएगा, 9 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 2 से अगर इसको काटेंगे तो 4 9 ये 2 बनेगा। अगर 2 से इसको अगर काटते हैं तो ये 4 9 3 बनेगा। अब इसमें देखेंगे कि 17 से किसमें भाग लग रहा है, तो 17 दूना 34 हो रहा है। 17 दूना 34 2 बार भाग जाएगा, जब 34 घटाएंगे तो 15 बचेगा, 151। 151 टेबल में 17 का नहीं आता है, इसलिए पहला विकल्प गलत है। इसमें देखते हैं तो 17 दूनी 34, अब बचेगा 15 52, 17 वाठे 17 नामा 153 होता है, इसलिए 152 होता नहीं है, तो ये भी आपका विकल्प गलत है। आते हैं 17 दूना 34 हो जाएगा, 15 बचेगा 53 होगा, 153, तो 15 17 नामा 153 29 बार में कट जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये चौथा विकल्प बिल्कुल आपका सही होगा, 986, जो कि 34 के टेबल में शामिल हो जाएगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है 476 गुणे 198 गुणे 359 गुणे आपका 242 है। में इकाई अंक क्या होगा? इकाई पूछ रहा है तो इकाई आप निकाल लीजिए सब में, अब मात्र इकाई से ही मतलब रखिए। तो 6 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा। यहाँ इकाई नंबर देखिए, 9 का 2 में गुणा कर देंगे, 9 दूना 18 होगा। यहाँ दोनों का गुणा करेंगे तो 8 में 8 का गुणा, क्योंकि इकाई नंबर लेना है, 8 है 64, तो 64 हो जाएगा। यहाँ इकाई नंबर देखकर आप बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा, जो पहला विकल्प बिल्कुल सही है। इसी के साथ मेरा आज का क्लास ये खत्म होता है नंबर सिस्टम से। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ऐसा जरूर सूचना दीजिए कि क्लास बहुत ही अच्छा लगा, तो हम आपके लिए अगला क्लास लेकर आए कि आप लोग घर बैठे ही ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा आप पढ़ सकें। धन्यवाद।